एक तो आप समय से देख के अच्छे से मौसम को तब पानी लगाएं, क्योंकि सारी मेहनत पे हमारी पानी फिर जाएगा। देखो फसल अच्छी हो रही है, अगर हमने बिन मौसम को देख के पानी चला दिया तो हमारा गन्ना गिर सकता है, जिससे हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसे आज सुबह बरसात हुई है, अच्छी खासी बरसात हुई है, लेकिन गनीमत ये रही कि हवा नहीं चली। एक बार को हवा आई भी अच्छी खासी, ये लगा के देख के भाई मामला ख़राब हो जाएगा आज तो, लेकिन कुदरत की मेहरबानी रही कि हवा नहीं चली, बरसात ही हुई है बस। इसलिए आप देख रहे हैं फसल खड़ी हुई है, नहीं तो सब नीचे आनी थी। अब ये जो गन्ना हमारा है, इस गन्ने में हमें 3 जून लगवाना है। और जो भी मेढ़े आप जो मेढ़े देख रहे हैं, ये जो भी मेढ़े सेल्फ डिपेंड नहीं है, उनको 2-2 मिलवा दो आप भी। अगर आपके खेत में भी इसी तरह की कंडीशन है, 2 जून आपके खेत मांग रहा है या 3 मांग रहा है, तो उसमें लगवाओ। बिल्कुल भी लालच मत करो कि अगले महीने छोल लग जाएगी, कोल्लू चल जाएंगे, मील चल जाएंगे। मील चलेगा नवंबर में, और अभी पूरा लगभग 1.5 महीना है, क्योंकि आधा सितंबर जाने को जा रहा है। आज 10 या 11 तारीख हो गई है। तो अभी जो है आपको सावधानी यही बरतनी है, बंधाई करो अच्छे से, देखभाल करो और पानी देख के लगाओ मौसम को, क्योंकि गिरने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। और गिरने से किसानों को हमारे नुकसान बहुत हो जाता है, क्योंकि जो वज़न निकलता है खड़े गन्ने में, वो गिरने के बाद वज़न नहीं निकलता। फिर उसको काटने में, छोलने में, भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। और सीधे गन्ने में ज़्यादा वज़न निकलता है। अभी हाइट बहुत बढ़ेगी गन्ने की, लगभग 2 से 3 फुट हाइट अभी कम से कम बढ़ेगी, 2 फीट तो कम से कम बढ़ेगी ही। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, एक भाइयों, एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी को। कुछ हमारे किसान साथी खेतों में जो है, गन्ने खेतों में डोल नहीं निकालते, कह देते हैं कि भाई हमने तो कंप्यूटर का मंजा लगवाया है। भाई कंप्यूटर का मंजा तो देखो सभी लगवाते हैं, पर मेरा मानना ये है डोल निकालनी ज़रूरी है। डोल के फ़ायदे बहुत हैं। अब जैसे ये मौसम जो चल रहा है, अगर आपने किसी खेत में डोल नहीं निकाल ली तो खेत में पूरे में भर के चलेगा पानी, और पानी भी ज़्यादा देना पड़ेगा, जिससे कि पूरे खेत में पानी खड़ा रहेगा और फसल गिरने की संभावना ज़्यादा रहेगी। और जिस खेत में आप डोल निकाल दोगे, वो क्यारों जल्दी भर जाएगा, एक एक क्यारे से जल्दी भर जाएगा। खेत में पानी भी नहीं खड़ा रहेगा और फसल भी नहीं गिरेगी, पानी भी कम लगेगा। सारी चीज़ की बचत है, बस थोड़ा सा कष्ट है, उस कष्ट को थोड़ा सा झेलो, क्योंकि हम खुद ही नुकसान में जा रहे हैं। इस टाइम गन्ना किसान के लिए फ़ायदे का नहीं है, ये टाइम गन्ना किसान के लिए बहुत ही नुकसान का है। क्योंकि ये जो 0238 वैरायटी है, ये वेंटिलेटर पे है इस टाइम, और इसको पता नहीं क्या क्या डोज देनी पड़ रही है, तब जाके ये चल रहा है, रुक रहा है। नहीं तो स्टार्टिंग में कोरोजन से ही ऐसा होता था, जैसे बिल्कुल लट सा गन्ना होता था, और हाइट भी बहुत अच्छी होती थी। एक बार की कोरोजन से ही काम चल जाता था। लेकिन अब जा 6 स्प्रे लोगों ने करा दिए, किसानों ने करा दिए, तब भी कीड़ा कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो इस समय कुल मिला के 0238 वैरायटी से किसान को नुकसान है। अभी ऐसा कोई नई वैरायटी नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके, लेकिन फिर भी हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अभी 0238 को धीरे धीरे आपको कम करना पड़ेगा। 1-1, 2-2 बीघा नई वैरायटी लगानी शुरू कर दो अभी से ही। थोड़ा बहुत 14 बोना शुरू कर दो, 1 बीघा ज़्यादा नहीं, बस 1 बीघा बोना शुरू कर दो, क्योंकि पता नहीं चलता एक ही चीज़